नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस इवनिंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारी सभी सम्मानित नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट शिव ऐसो फारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 4 मार्च के इस संध्याकालीन सत्र में आप सबका बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर बाद में सुनते हैं, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, अदाब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। जैसा कि मेरे साथ यहाँ पर होस्ट, को होस्ट में विराजमान है आदित्य भाई, शायर योगी जी, हितेश कुमार साहू जी, सुल्तान सहनी जी, हमारे साथ सुमन सिस्टर, नमन कुमार, रितिका बबरवाल जी हैं, रविंदर प्रसाद शाह जी हैं, आप संजय कुमार सुमन जी हैं यहाँ पर, डोमन कुमार जी हैं पटना से हमारे साथ, और आप सभी जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, जोगिंदर पाल जी हैं हरियाणा से, बहुत दिन के बाद आप दिखे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह के वेबिनार में हमने बहुत सारी बातें करी थी और आज जैसे ही ये वेबिनार स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि 360 वेबिनार होने के बाद और इतनी बातें सुनने के बाद भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, क्योंकि जो कहना था वो ऐसा सर कह दिए, वो क्या बोले उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी उसके लिए 8 बजे शाम को बताया, आज सुबह भी बताया। अब वही बात को हम बार बार दोहराते रहने से ठीक बात नहीं है। लेकिन आज एक भाई ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कई लोग कमेंट करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि जो लोग कम से कम कमेंट तो करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कई लोग तो वो भी नहीं करते हैं। तो जो लोग कमेंट करते हैं, यहाँ पर मुझे गालियां देते हैं, ऐस सर को गालियां देते हैं, कंपनी को भला बुरा बोलते हैं, तो वो दोस्तों बीमार लोग हैं, वो अपना भड़ास निकालते हैं। जैसे कहा जाता है, अगर घाव हो जाए आपको तो उसको ऑपरेशन करके मवाद निकालना पड़ता है, नहीं तो वो कैंसर का रूप ले लेता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो वैसे भी इंसान के अंदर में जो निगेटिविटी भर जाती है वो एक वायरस होता है, और उस वायरस को निकालने का जगह कहाँ होता है? तो वो लोगों को नेगेटिव बातें बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे, गालियां देंगे, चिल्लाएंगे। देखते हैं ना आप लोग, कभी झगड़ा होता है तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी से चिल्ला चिल्ला के बात करता है, लेकिन क्या वो धीरे से बोलेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा? हम सब ने देखा है कि पति पत्नी का प्यार हो, माँ बेटे का प्यार हो, अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं तो कितनी शांति से बात करते हैं। हमने तो देखा है कि जो एक लवर होता है, लवर के बीच में जो बातें होती है वो फुसफुसा के बात करता है, इशारों से बात करता है, लोग समझ जाते हैं। वहीं पर जब झगड़ा होता है लोग चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि लोग चिल्लाने लगते हैं? दोस्तों, उसका एक ही कारण है, मैंने डिकोड किया है, शायद आप लोग भी मेरी इस बात पर एप्रिशिएट करेंगे। जब एक आदमी दूसरे के आदमी से दूर चला जाता है, यानी ऊंची आवाज में कब बोलना पड़ता है? जब आप किसी से दूर चले जाते हैं, दूर खड़े होकर बातें करते हैं, तो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपको ऊंची आवाज में बात करना पड़ता है। ये सिद्धांत है। इसीलिए जब झगड़ा होता है तो सामने वाला व्यक्ति और वो जो लड़ रहे हैं दोनों, वो दोनों एक दूसरे से शारीरिक रूप से तो सामने हैं, लेकिन दिल से वो दूर चले गए, बहुत दूर।
हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, इसलिए वो जोर जोर से बातें रखते हैं ताकि वो सामने वाले को सुनाई दे। ये अंतर है। नहीं तो प्यार से जो बातें होती हैं तो दोस्तों फुसफुसाहट में भी बातें समझ में आ जाती है, इशारों में भी बातें समझ में आ जाती है। लेकिन मैं जो आज बातें कह रहा हूं उसको आप बहुत गंभीरता से लेना भैया, उसको गंभीरता से सोचना। कभी भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है, पड़ोसी में झगड़ा होता है, कहीं भी आप झगड़ा करते हैं तो आपकी आवाज तेज हो जाती है। जैसे ही आपकी आवाज तेज हो जाएगी, दैट्स वाई आप सामने वाले इंसान से बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए आप अपनी आवाज को ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। जिस समय आप उनके साथ बने रहते हैं, उनके दिल के साथ आपका जुड़ाव होता है, तो हम लोग बहुत शांति से बातें करते हैं और सारी चीजें हम समझते हैं, सुनते हैं। जो बातें हम चिल्ला के कह सकते हैं वो बातें हम आराम से भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्राकृतिक गुण है, साइंटिफिक रीजन है, विज्ञान भी इसको प्रूव करता है, मेडिकल साइंस भी प्रूव करता है कि इंसान ऊंची आवाज में तभी बात करता है जब वो सामने वाले से काफी दूर चला जाता है। वो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको अलाउ करता है कि आप अपनी बातों को ऊंची बोलिए, क्योंकि वो उससे दूर जा चुका होता है। ये बातें जो मैंने आपको आज बताई है बहुत गूढ़ रहस्य है दोस्तों। इसका कमेंट भी आप लोग लिखिएगा, बताइएगा कि आपको ये बात कैसा लगा। और एक भाई ने जो प्रश्न किया था हम उस पर भी आएंगे। तो दोस्तों दूरियां मत बनाइए। संसार में हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाना है। प्यार बांटते रहिए। ये प्यार ऐसा धन है दोस्तों, ये कभी खर्च नहीं होता है। अगर एक जंगली जानवर जो हिंसक है, अगर उससे भी प्यार हो जाए तो वो भी पालतू बन जाता है आपके साथ। हम तो इंसान हैं। प्यार करना सीखिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप चुप रहना सीखिए। चुप रहने से भी बहुत बार बातें बन जाती है। घर में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो अगर आप चुप रहने के स्थिति में नहीं है तो मेरा सलाह होगा कि आपको दूर चले जाना चाहिए, वहां से कुछ देर के लिए हट जाना चाहिए, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। आप करके देखिएगा, पति पत्नी में झगड़ा होता है, आप वहां से निकल जाइए कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। देखिए आधे घंटे के बाद आइए तो मामला वो समाप्त हो जाएगा। जब लड़ने वाला सामने रहेगा ही नहीं तो लड़ेगा किससे वो। तो दोस्तों कई बार बातें चुप रहने से भी बन जाती है। और एक भाई ने कहा कि लोग कमेंट करते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो मेरा एक ही कहना होगा कि लोगों की परवाह करना बंद कर दो दोस्तों। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। ये मत सोचो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये तत्काल प्रभाव से आप बंद कर देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। घर में जब आपका बच्चा पैदा लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, अगर बेटा आपसे कहता है मैं पढ़ करके आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ना शब्द वहीं से शुरू हो जाता है। अगर बेटा आपका बोले कि मैं बाल काटना चाहता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई करके या बिना पढ़े, मैं तो पढ़ने भर किताबें जो पढ़ना चाहिए उतना ज्ञान मुझे आ गया है, बस मेरा हो गया, अब मैं बाल काटना चाहता हूं, तो गार्जियन लोग भी बोलते हैं तुम बाल काटेगा, तुम आईएएस आईपीएस बन। देखिए शब्द बदल जाते हैं तुरंत। लेकिन आपको क्या पता है कि जावेद हबीब एक बार्बर है, उनका एक बार का बाल काटने का चार्ज 10,000 रुपया है।
एक बाल काटने का 10,000 रुपया चार्ज है, जावेद हबीब का। तो अगर आपके पास में कला है बाल काटने की, अगर उसमें आप निपुणता हासिल कर लेते हैं तो वो भी आपके जीवन को बहुत सुखमय बना सकता है। आप संजीव कपूर बन सकते हैं। आप पंडित बिरजू महाराज को जानते होंगे, नृत्य के मामले में बहुत ही मशहूर है। वो नृत्य करते हैं अच्छे से, डांसर हैं। अगर आपका बच्चा कहेगा कि मैं डांसर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप झटक देते हैं कि नहीं, तुम आईएएस आईपीएस बनोगे, पढ़ो लिखो आईएएस आईपीएस बनो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन बाल काटने वाला मत बनो, तुम संजीव कपूर मत बनो, तुम पंडित बिरजू महाराज मत बनो। इसलिए कि लोग डरते हैं। ये डर जो है ना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा काल का कारण है, भय। लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बस इसी में पूरा जीवन गुजर जाता है दोस्तों। आपको अगर आपका बच्चा कहेगा कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूं, तो आपको लगेगा कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया, ये बोल रहा है हंसाना चाहता हूं। जी हाँ, आपका बेटा उसी में निपुण है कि वो लोगों को हंसाना जानता है, उसके अंदर में वो कला है। लेकिन हम लोग झिपट देते हैं उसको कि नहीं, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ये इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन आप सब जानते हैं कपिल शो, कपिल शो आप लोग सब देखते हैं। वो क्या करता है कपिल शर्मा, हंसाता है सबको, और वो कला उसके अंदर में है, और उससे वो बढ़िया पैसा कमा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया कमाया। यानी जिसके अंदर में जो कला है उसको वो निखारने दीजिए, उसे मौका दीजिए। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, कोई भी हैं, अगर उसके अंदर में अगर निपुणता है, ऐसा नहीं कि चोरी डकैती करने का, लेकिन अगर उसको समाज में सरवाइव करने के लिए कोई भी अगर उसके अंदर में कला है तो उसको निखारने दीजिए। आप रोड़ा मत बनिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप ये मत सोचिए कि पड़ोसी वाला बोलेगा अरे ये तो डांसर बन गया, ये तो बाल काटने वाला बन गया, ये तो संजीव कपूर बन गया, ये तो पंडित बिरजू महाराज बन गया, अरे ये तो कपिल बन गया। ऐसा मत सोचिए। इसलिए लोग जो बोल रहे हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आपका बच्चा बोलेगा हम तो खेलेंगे, आप बोलेंगे खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन भाई, खेल कर ही आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आज देखिए वो मिलेनियर हो गया। अगर खेलने में निपुणता है आपके बच्चे में तो उसको खेलने दीजिए, आप लोगों की बात पर मत जाइए। लेकिन हम लोग झिटकते हैं कि नहीं तुम खेलोगे नहीं, खेलोगे कूदोगे तो बनो, बर्बाद हो जाओगे तुम। इसलिए पढ़ना लिखना है। तो ये चीज है निगेटिव पॉजिटिव, और अपने मन का जो उद्गार है, हम अपना जो डिसीजन है वो खुद न लेकर के हम लोगों के कहने पर अपना डिसीजन बदल देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, यही गलत हो जाता है हम लोगों को। लोग क्या कहेंगे दोस्तों, हम सब यहां पर ब्रांड हैं, सब ब्रांड है, और हर एक में ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने एक बहुत बढ़िया खूबी दिया है। कोई गाना गा सकता है, कोई हंसा सकता है, कोई खेल सकता है, कोई एक कवि बन सकता है, कोई हास्य कलाकार बन सकता है, कोई पंडित रविशंकर बन सकता है। हर एक अंदर में एक अपनी अपनी कला है। हर एक मनुष्य को अपने अपने कुछ कला में निपुणता है। कोई अखाड़ा में लड़ सकता है, कोई रेस में दौड़ सकता है। तो अपने अपने कला में जिसको जिसमें इच्छा है, मन लगता है, वो कार्य करने दीजिए। लोगों के द्वारा कहे गए बातों से अपने फैसला को मत बदलिए। इस दुनिया में पता है दोस्तों सबसे बड़ा क्या है रोग? अभी हम लोग डिजीज पर बात कर रहे थे, खैर वो तो सही है, हमारा शरीर अगर कष्ट में है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रोग अगर इंसान का हम मानते हैं
तो सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। यहां पर ऑन पैसिव में भी कहीं ना कहीं कमोबेश वही स्थिति है। हम आज 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से लगे हुए हैं। लगे क्या हुए, हम लोग बोलते हैं कि लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? कहीं धान काटने जा रहे हैं, कहीं गेहूं बोने जा रहे हैं, कहीं आप कल कारखाना में काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस दफ्तर में जा रहे हैं, कहीं आप पसीना बहा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऑन पैसिव में? कुछ करने के लिए है ही नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो ऑन पैसिव में 3 साल से काम कर रहे हैं, हम तो 4 साल से, हमारा 5 साल हो गया, हम 2 साल से हम ऑन पैसिव में है, हमारा जीवन बर्बाद हो गया ऑन पैसिव के चक्कर में। क्या आपका यह सोचना सही है? क्या ऑन पैसिव ने हम सबका जीवन बर्बाद कर दिया है? क्या ऑन पैसिव ने हमें और कुछ अन्य कार्य करने के लिए रोक रखा है? क्या ऑन पैसिव में आने से पहले हम लोग कोई कार्य नहीं कर रहे थे? ये सोच सोच का अंतर है दोस्तों। हम लोग नाहक गाली देते हैं कंपनी को, नाहक हम लोग गाली देते हैं ऐश मुफारा को, हम लोग नाहक एक दूसरे लीडर को हम लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हम बड़ा तो हम बड़ा। ऐश मुफारा एक मीटिंग में बताए थे दोस्तों कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आपने जो लोग हमारे फाउंडर भाई बहन जो पुराने हैं और ऐश को सुनते हैं तो उनको याद होगा, ऐश ने एक वेबिनार में कहा था ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, यहां पर छोटा बड़ा कुछ नहीं है, हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़े लीडर तो वो छोटे लीडर, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से लीडर बोर्ड को भंग कर दिया था कि कोई लीडर फीडर यहां कोई नहीं रहेगा, सब लीडर रहेंगे, सारे लोग लीडर हैं यहां पर। चूंकि महत्वाकांक्षा वाले व्यक्तित्व का ये समूह है, महत्वाकांक्षा लोगों का ये समूह है। यहां पर हर लोग अपने अपने जगह पे बहुत ही बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने हम सबको चुना है कुछ ईश्वरीय कार्य करने के लिए, कुछ मानवता के कार्य करने के लिए। कुछ तो होगा हम सब में गुण जो हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ तो खास है हम लोगों में जो दुनिया से हम सबको 8 अरब की जनसंख्या से अलग करता है, हमारी सोच को। तभी तो हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो हम लोग कहते तो रोज हैं कि हम तो 5 साल से ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? तो हम तो ऑन पैसिव करते हैं मतलब कार्य करना। क्या कर रहे हैं हम लोग ऑन पैसिव में? कुछ करने के लिए है क्या? जैसे आप सत्संग करते हैं तो आपको कोई कहे कि आप क्या करते हो, तो हम सत्संग करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत आनंद आता है भाई, ईश्वर अल्लाह का, वाहेगुरु का हम नाम लेते हैं अपने व्यस्त समय निकाल करके, बहुत आनंद आता है। लेकिन करते क्या हो? अरे भाई वही तो सत्संग करता हूं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक सत्संग है। आप ध्यान से सोचिए, इसको दिल से सोचिए, ये भी एक सत्संग है। और ये 14,27,000 लोगों का जो समूह है, ये वाकई में एक सत्संग ही है। ये जो मीटिंग होता है ये सत्संग ही होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें से हम लोग 2-4 घंटा समय निकाल करके इस सत्संग में आते हैं ताकि हमारी सोच बदल सके। जिस सोच को लेकर के ऑन पैसिव चला है, जिस आइडिया को लेकर के हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा सर चले हैं, हम अपने आप को उसमें ढाल सके, ये ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए ये मीटिंग सेमिनार होता है। इस मीटिंग सेमिनार का उद्देश्य बस मात्र इतना ही है कि जो हमारे ऐश का सोच है, हमारी कंपनी का सोच है, वो सोच हमारे अंदर अब आपके अंदर आ जाए, हम अपने सोच को बदल दें। और सोची का तो फर्क है दोस्तों। नहीं तो सेब गिरते हुए तो सबने देखा था लाखों करोड़ों वर्ष से, लेकिन न्यूटन ने अपना सिद्धांत बना दिया, ग्रेविटी और लॉ ऑफ ग्रेविटी, और लोगों ने भी देखा था। आप जब चावल बनाते हैं तो पतीले से भाप निकलते, कितने लोगों ने देखा होगा। लेकिन जेम्स वाट ने देखा, रेल इंजन बना दिया।
तो ये सोच का अंतर है, आप सोचते किस प्रकार से हो। ये सोच को बदलने के लिए ये मीटिंग सेमिनार होता है, और कोई मतलब नहीं है। मीटिंग सेमिनार में आने से ना हमको पैसा मिलता है ना आपको मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आते हुए भी अगर आप सत्संग में आए हो, हरि भजन के लिए आए हो, वहां भी अगर आपकी नियत सही नहीं हुई, आपके शब्द नहीं बदले, आपकी आचार विचार व्यवहार नहीं बदला, तो आपका आना बेकार है, आप समय बर्बाद कर रहे हो। यहां आने के बावजूद, सब सुनने के बाद भी आप लोग कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट, भद्दे भद्दे बातें आप एक दूसरे को बोलते हैं कि हमको तो बर्बाद कर दिया, ऐस मुफारा चोर है, ऐस मुफारा पागल है, ये सबको पागल बना देगा, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा एक पागल है, ये फर्जी आदमी है, फलाना ये ऐसा है वैसा, तरह तरह के लोग बात करते हैं। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है। जब अपनी लोग भड़ास निकालना चाहते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन है। तो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उन भाइयों को भी मेरा दिल से बहुत प्यार, लव यू ब्रदर, जो लोग ऐसा लिखते हैं, इसलिए कि एज ए डॉक्टर मुझे पता है कि आपके अंदर में अगर कैंसर है, आपके अंदर कोई घाव है, तो उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। या तो वो स्वतः निकल जाए घाव फूट के मवाद आपका, या आप ऑपरेशन कराएं। तो जो लोग इस तरह का नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, ताकि उनको वो नेगेटिव बातें जो उनके अंदर में है, वो घाव है, वो मवाद है, वो शब्द जो वो बोल रहे हैं नेगेटिव, उससे वो निकल जाता है। भड़ास निकालना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर मैं ओपन माइक रखता हूं, क्यों? इसलिए कि आप भी अपनी बात को रखिए। अभी जैसे यशराज जी बोल रहे थे कि मैं अपनी माता का इलाज करा के थक गया था, लेकिन एक वैद्य के यहाँ, एक चिकित्सक के यहाँ मैं गया भाटापाड़ा में, तो वहां से उनको अच्छा हो गया। अभी पंचानंद जी बता रहे थे कि हम ईश्वरीय कृपा से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, जहां पर सब लोग इलाज करा के थक गए। तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार वाले जो हम सब व्यक्ति हैं, यहाँ पर आते हैं इस ऑन पैसिव रूपी सत्संग में, और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे की बातें साझा करते हैं। हम आपसे भी सीखते हैं, आप लोग हमसे सीखते हैं। यही तो है ऑन पैसिव। यहाँ पर कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है कि वो बड़ा है, वो मंच बड़ा है, वो लीडर बड़ा है, हम छोटा है, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको हम परेशान करेंगे। अगर यही विचार आपके अंदर आज भी है, तो हमें नहीं लगता है कि ऑन पैसिव में आपकी यात्रा आगे भी सरवाइव करेगी। आपका यात्रा सदा सदा के लिए रुक जाएगा। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, जिन लोगों के नकारात्मक विचार आज भी बने हुए हैं, वो ऑन पैसिव में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको पैसा भी मिलेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आएगा, लेकिन आपके विचार नहीं बदले तो आप ऑन पैसिव में सरवाइव नहीं कर सकते। चूंकि एस सर ने बोल दिया है हम 1 साल के बाद रिन्यूअल करेंगे, और उन्होंने कल के मीटिंग में बोला था 360 में कि आप सभी का डेटा मेरे पास मौजूद है, कौन क्या कर रहा है, यहाँ पर कौन ऑन पैसिव के लिए क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब डेटा मेरे पास मौजूद है। 1 साल के बाद जब रिन्यूअल होगा तो वो आपका, जो कहते हैं ना कि जो प्राण खींच के ले जाते हैं यमराज, यमराज के पास में एक लेखापाल बैठे होते हैं, क्या नाम है उनका सैर भाई? यमराज के यहाँ एक लेखापाल बैठे रहते हैं, चित्रगुप्त सर। यस यस, चित्रगुप्त। तो यहाँ चित्रगुप्त भी बैठे हुए हैं। आप ऑन पैसिव में क्या कर रहे हो, ऑन पैसिव के लिए क्या कर रहे हैं, वो चित्रगुप्त आपका पूरा डायरी मेंटेन कर रहे हैं। सारी आपकी एक्टिविटियां यहाँ पर देखी जा रही है, स्टोर हो रही है। और जब 1 साल आपका पूरा होगा, उस समय आपके द्वारा किए गए शुभ कार्य या अशुभ कार्य, वो सबको वहां पे रखा जाएगा, तौला जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि आप ऑन पैसिव में आगे सरवाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फैसला आपके हाथ में। दोस्तों, मैं आप सबको आज जो बोलूंगा कड़वा लगेगा, लेकिन ये बात सच है और बोलना भी जरूरी है। ऑन पैसिव अपने तय समय सीमा पर ही आएगी। हम और आप इसको दबाव नहीं दे सकते हैं।
ऑन पैसिव के हमारे सीईओ एस मुफारा को हम कोई भी दुनिया का कोई भी दबाव नहीं दे सकता है, इसलिए कि ये पूरा कंपनी उन्होंने बनाया है अपने पैसों से, उनका आइडिया है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उनको करने दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि ऑन पैसिव, तो आप ऑन पैसिव से किनारे हो सकते हैं। ऑन पैसिव कोई गोंद तो नहीं है कि आपके शरीर में चिपक गया। मुझे नहीं लगता है, मैं तो कभी कभी अवाक हो जाता हूं कि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऑन पैसिव ने बर्बाद कर दिया, अब हमारा क्या होगा। अरे भाई, ऑन पैसिव क्या आपको ऐसा कर दिया कि आप बर्बाद हो गए? क्या ऑन पैसिव ने आपको कोई कार्य करने से रोका है? आपको ड्यूटी जाने से, आपको जॉब करने से, आपको बिजनेस करने से, क्या करने से आपको रोक दिया कि आप बर्बाद हो गए? ऑन पैसिव को अपना कार्य करने दीजिए मित्रों, हम लोग अपना कार्य करिए, ये तय सीमा पर आएगा। हम लोगों को प्रेशर डालने से, दबाव डालने से नहीं होगा। आपको मालूम नहीं है जितना प्रेशर हम लोग झेल रहे हैं, जितना हम लोग अपना प्रेशर झेल रहे हैं, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा प्रेशर ऑन पैसिव में एस मुफारा झेल रहे हैं और उसको झेल के पार कर चुके हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 14,27,000 जो नारायणी सेना उन्होंने बनाई है, अगर एक एक व्यक्ति चला जाए छोड़ के, क्या लगता है आपको ऑन पैसिव रुक जाएगा क्या आने से? आप कभी आंख बंद करके सोचिए, हम सभी चले जाए यहां से, क्या ऑन पैसिव रुक जाएगी? ये नहीं आएगी, 100% आएगा। आपको डिसीजन लेना है। ऑन पैसिव के साथ आप रहना चाहते हैं, आपके बगैर भी चलेगा, क्योंकि ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया, ये 3 ऐसा चीज है दोस्तों जो हमारे साथ चलेगा, हमारे बगैर भी चलेगा। आपको डिसीजन लेना है, आप इसके साथ चलना चाहते हैं कि इसके बगैर चलना चाहते हैं। आज चलोगे खुशी खुशी, कल इसके साथ आना पूरी दुनिया की मजबूरी हो जाएगी। ओमेल को ले लीजिए, ओनेट को ले लीजिए, हमारा बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, हमारा एआई टेक्नोलॉजी जी, वो कनेक्ट टूल्स है, वो एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन में वो इस कदर घुसेगा कि इसके बगैर कोई जी नहीं सकता है। ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं आपके दुख से बहुत ज्यादा पीड़ित होता हूं। आप लोग मुझे फोन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम तो बहुत बर्बाद हो गए, हमारा इतना कर्जा हो गया, हमारा घर उजड़ गया। कई लोग लिखते हैं सर मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मेरे वो टीन का पतरा वाला चद्दर ऊपर से है हमारे घर के ऊपर, आंधी आता है तो वो भी छत उड़ जाता है, हम लोग ऐसे ही घर परिवार बैठे रहते हैं। बहुत सारी तकलीफें हैं। कई हमारे भाई बहन ऑन पैसिव के इस यात्रा में अपने प्राण को त्याग कर ईश्वर में लीन हो गए। कई लोगों ने शहादत दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ऑन पैसिव अपने तय सीमा पर भी स्टार्ट होगा। मैंने बार बार आपको बोला है कि यहाँ पर हम लोग जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की शहादत दी थी। हर लोग पूछते थे ये कब आएगा, कब देश आजाद होगा, डेट तो बता दो गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस जी से लोग पूछते थे कि आखिर वो कब आएगा तारीख की जब देश आजाद होगा। वो लोग कहते थे एंजॉय द प्रोसेस, आप लगे रहो, देश आजाद होगा, 100% होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग जो दीवाने थे, देश के दीवाने थे, आजादी के दीवाने थे, वो कोई भी सवाल नहीं पूछता था कि ये देश कब आजाद होगा। वो हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते थे। और आप सब जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे मामला हैं इतिहास के पन्नों में दफन है जिन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि देश कब आजाद होगा। उनको पता था, 1000% विश्वास था कि देश आजाद होगा। हम लोग लगे रहिए। यहां पर भी हमें 1000% विश्वास है कि ऑन पैसिव आएगी इस धरती पर। हम इसके साथ रहे या न रहे, उससे ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जस्सी भाई को गाली दो, गुसमिंदर ढीलन सर को गाली दो, हमें गाली दो,
ऐश मुफारा को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये अपने तय सीमा पर होगा। गाली देने से कोई फर्क, ना आप बड़े हो जाएंगे ना हम छोटे हो जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपको बताया ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये दिमाग में जिस समय फिट हो गया तो आपकी आवाज तेज हो जाती है। एक दूसरे आसपास होते हुए भी आपकी आवाज तेज हो जाती है, क्योंकि दिल से दूरियां बन जाती है। तो कहीं ना कहीं कमोबेश वही स्थिति है। हम लोग ऑन पैसिव के साथ तो हैं, लेकिन हम लोगों ने दूरियां बना लिया, दिल से दूर हो गए। तो हम लोग अनाप शनाप बातें यहां पर कह रहे हैं। मेरा मानना है कि विचार बदलिए, शब्द बदलिए, परिवेश बदल जाएगा। करके देखिए दोस्तों। और मैं आपके ही बीच का हूं, मैं कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, कंपनी का कोई दलाल एजेंट नहीं हूं जो कंपनी के बिहाफ में बोलता हूं। कई लोग लिखते हैं कि आप तो कंपनी के दलाल हो, एजेंट हो, फ्रॉड हो, ये डॉक्टर फ्रॉड है। ये सिर्फ कंपनी के बारे में बात करता है। दोस्तों, मैं कंपनी के बारे में बात जरूर करता हूं, लेकिन मैं आपके बीच का हूं, मैं भी फाउंडर हूं। आप ही के जैसा मैंने भी $97 दिए, आज तक एक चवन्नी भी नहीं मिला मुझे ऑन पैसिव से। जब आपको मिलेगा तब मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैं इतना 24/7 आवर क्यों लगा हुआ हूं इसमें? इसलिए कि मुझे 1000% विश्वास है कि ये आएगा। और जो मिशन, विजन और आइडिया ऐश ने लेकर चला है, हम उसको आपके साथ साझा करें। ये सत्संग प्रतिदिन मैं इसलिए करता हूं ताकि मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं। हमारा क्या योगदान होगा ऑन पैसिव में, आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा। इसलिए मैं यहां समय का दान करता हूं। आजादी की लड़ाई तो लाखों करोड़ों लोगों ने लड़े थे, लेकिन आज महात्मा गांधी को याद किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है, आज खुदीराम बोस को याद किया जाता है। इसी तरह से आने वाले टाइम में जब जब ऑन पैसिव का इतिहास याद किया जाएगा तो उसमें गुसविंदर ढीलन सर का नाम आएगा, जसवंत सिंह जस्सी जी का नाम आएगा, मांगी राम का नाम आएगा, वहां पर अमित रघु सर का नाम आएगा, देवीलाल सर का नाम आएगा, चाहे वो केडी शुक्ला जो जिन्होंने इतना अपने समय का दान किया, मुकुंद काबरा ने दान किया, चाहे सर आपका नाम भी आएगा। बिल्कुल, ममता दीदी ने यहाँ पर समय का दान किया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कौशिक पांड्या है जो 24/7 आवर लगे हुए हैं, दिनेश पांड्या हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। इसलिए हम अपना समय का दान कर रहे हैं। पैसा सबको मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा। हम सभी एक नदियों के रूप में पहाड़ों से निकलते हुए झरनों और मैदानी भाग से अपने जीवन में सेक्रीफाइस करते हुए ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं। यहाँ आते ही हमारा अस्तित्व समाप्त है। यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचना ही नहीं है। लेकिन एक बार शुरू तो होने दीजिए। क्या तब तक आप इंतजार नहीं कर सकते हैं? शुरू तो होने दीजिए। और ये अपने तय सीमा पर शुरू होगा, हमारे और आपके चिल्लाने से नहीं होगा। हम कितना भी भड़ास निकाले, ऐश मुफारा को कितना भी प्रेशर दे, दबाव दे, एक तो हम लोग प्रेशर दबाव दे नहीं सकते हैं, अगर दे भी तो उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मालूम नहीं होगा, अभी तत्काल प्रभाव से उन्होंने 250 से ज्यादा एम्प्लॉय को निकाल दिया है हैदराबाद के ऑफिस से। हम लोग जो प्रेशर झेल रहे हैं उससे करोड़ों गुना प्रेशर वो आदमी झेल रहा है। 200 कंट्री में पता नहीं कहां कहां से उनको क्या झेलना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि दुनिया से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अपने परिवार से कोई नहीं लड़ सकता है। वही कमोबेश हमारी ऐश मुफारा की स्थिति है। वो पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं मित्रों, लेकिन हम जो उनका नारायणी सेना है 14,27,000 जो हम परिवार हैं, वहां पर आकर के वो चुप हो जाते हैं। वहां आने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं बनता है, उनके पास कोई शब्द नहीं रहता है कि वो जवाब दे। आप पूरी दुनिया से लड़ लीजिएगा, लेकिन घर में आप नहीं जीत सकते हैं। आप अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से नहीं जीत सकते। आप चाहे दुनिया के कितने भी योद्धा हो। वही कमोबेश यहाँ पर स्थिति है। ऐश मुफारा पूरी दुनिया से लड़ रहा है अकेले, और हम लोग क्या कर रहे हैं?
चूंकि हम उनका परिवार है, हम ही तो है उनका परिवार। हम लोगों के चलते उन्होंने अपनी पत्नी, बेटा, बेटी, पूरा परिवार को त्याग दिया। 24 घंटा वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और हम उनके जो परिवार हैं, हम उनको तो गाली देंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। तो कैसे हम गलत, मैं आपको बोल सकता हूं? तो ऐसे भाई जो लोग गाली देते हैं ऐश मुफारा को, कंपनी को, या मुझे गाली देते हैं, या जस्सी भाई को देते हैं, ढीलन सर को गाली देते हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपके अंदर में कुछ मवाद है जो निकलता है आपके शब्दों के द्वारा। आपको ग्रांड सैल्यूट है। दोस्तों, विचार बदलिए, शब्द बदलिए, सब कुछ नजारा बदल जाएगा। नजरिया बदलिए। ऑन पैसिव कोई पैसों का झाड़ नहीं है कि आपने लगा दिया बस हिलाया पैसा गिर गया। एक सिस्टम है, उसको तैयार तो होने दीजिए। ये सिस्टम तैयार होगा तो हम अर्ली बर्ड को ही पहले अर्ली बर्ड मिलने वाला है, सबसे पहले हम लोग को पैसा मिलने वाला है। लेकिन उसको एक बार रेडी तो होने दीजिए। आप पेड़ से फल तभी तोड़ सकते हैं जब वो पूरी अपने फल देने की स्थिति में हो जाए। हम कितना भी चिल्लाएंगे कि साला फल नहीं आ रहा इसमें, अब तक नहीं आया, उखाड़ डालो इसको, तो पेड़ को उखाड़ने से पेड़ का क्या है, आपका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर आप ऑन पैसिव को उखाड़ नहीं सकते, आपकी क्षमता नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप ऑन पैसिव का। हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ऑन पैसिव का, ऐश मुफारा का। तो फिर हम नाहक हम लोग क्यों परेशान है मेरे भाई, क्यों दुखित है? कई लोग मुझे बोलते हैं, सर आप तो बातें बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता, दिखता कुछ नहीं है। दोस्तों, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर चाहने से इंसान का सब कुछ हो जाता तो मैं तो चाहता हूं अभी तत्काल प्रभाव से मैं तथास्तु कहूं और आपके सभी के बैंक अकाउंट में अरबों खरबों रुपए आ जाए। तथास्तु, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कहने से आ गया क्या? नहीं आएगा, वो तो प्रोसेस है। तो हम और आप अपने आप को क्यों टेंशन में डाल रहे हैं? चिंता चिता के समान है, चिंता मत कीजिए दोस्तों। हम सबके जीवन में एक ही चिंता है कि हम सबको मरना है। सबसे बड़ा टेंशन का कारण है कि हमको मरना है। लेकिन इस टेंशन से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? बता दीजिए एक आध का नाम कि जिसने मरने के टेंशन से आत्महत्या कर लिया कि अरे भाई अब हम तो मरने वाले हैं, अब आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग बिना मतलब, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसी बातों को लेकर के आत्महत्या करते हैं। आज हमारा बेटा भाग गया, हम आत्महत्या कर लेंगे। हम तो दिवालिया हो गए, हम आत्महत्या कर लेंगे। हम तो बैंक से दिवालिया हो गए, हमारे सारे चीज, घर द्वार दौलत सब चला गया, हमारी पत्नी चली गई, अब हम जी कर क्या करेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले ने हम सबको वार जोन में फेंक दिया है। यहाँ पर आपको सरवाइव करना है, आपके ऊपर में है। सारी चीजें स्पष्ट है ऑन पैसिव में। यहाँ पर हर एक चीज के लिए समान रूप से व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि जिसका बड़ा टीम है, छोटा टीम है, जीरो है, और कोई भी यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था है। नहीं, सबके लिए एक ही व्यवस्था है। यहाँ पर बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएगा। आप किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, बिरादी, देश, भेष भूषा, स्त्री पुरुष, बच्चे, लूले लंगड़े, कोई प्रवाह नहीं है। सबको एक समान यहाँ पर समान रूप से आग, हवा और पानी, भोजन जैसे प्रकृति से मिलता है समान रूप से, वैसे ही यहाँ मिलना है। एक आदमी ने आज मुझे बहुत तल्ख लहजे में फोन किया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सब मेरे प्यारे भाई बहन हैं। आखिर मुझे अपना समझते हैं तभी तो वो बोलते हैं, नहीं तो कौन किसको बोलता है? दोस्तों, आपका जो सहोदर भाई है ना, वो भी आपसे बात नहीं करता है। बरसों हो जाते हैं अपने भाई से बात किए हुए, लेकिन इतने लोग हमसे जो बात करते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ईश्वर का वरदान है कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि वो मुझे अपनी बात बताते हैं। चाहे उनको जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो हमें बताते हैं कि सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, खाने के लिए पैसे नहीं है। आप बोल रहे हैं अब आएगा, तब आएगा, इस तारीख को आएगा, जनवरी को आएगा, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अब अप्रैल भी बीत जाएगा, 2024 बीत जाएगा, 25, अब 26, अब सर अब लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। सर ये क्यों है भाई? ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? यहां समान रूप से सबको कुछ मिला है। आप आंख बंद करके सोचिए, आप जो सांस लेते हैं ना, जो श्वास आपके अंदर और बाहर आ रहा है,
ये प्रकृति का देन है, ईश्वर का, अल्लाह का देन है। उनको शुक्रिया कीजिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, ना कि कंप्लेन कीजिए। सबको समान रूप से हवा मिल रहा है, समान रूप से पानी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ पर अधिकार कर लिया है, वेल्थ पर और भोजन पर। कुछ लोगों के पास में ज्यादा भोजन है, कुछ लोगों के पास में ज्यादा वेल्थ है। इसी विकार को मिटाने के लिए ऐश मुफारा ने इतना बड़ा ये सिस्टम बनाया है कि सबको समान रूप से भोजन मिले, समान रूप से उनको वेल्थ मिले, इनकम मिले। तो इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए जो व्यक्ति बीड़ा उठाया है, उनको हम अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप तो रह सकते मेरे भाई। कौन कहा है कि आप ऑन पैसिव को छोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए? क्या किया है? ऑन पैसिव आपको जंजीरों से तो नहीं बांधा है। आप काम करिए ना, आप जो कर रहे हो करिए। सबसे ज्यादा टेंशन क्या है कि हम लोग यहाँ पर अपेक्षा लगा लिए कि ऑन पैसिव से जब पैसा आएगा तो हम गेहूं खरीदेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम बिटिया की शादी करेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपना इलाज कराएंगे। हम सारा चीज, सभी चीज हम डिपेंड हो गए हैं ऑन पैसिव पर। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, इसीलिए हम लोग आज परेशान हैं। लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप आंख बंद करके मेरी बात को सोचिएगा कि ऑन पैसिव ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप परेशान हैं। ऑन पैसिव एक वादा तो कर रहा है, एक सपना तो दिखाया है, वो सपना पूरा होगा। 1000% गारंटी है कि वो सपना पूरा होगा। इसलिए कि मैं जानता हूं ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया बनने में समय लगता है, लेकिन उसको आने से धरती पे कोई रोक नहीं सकता है सिवाय ईश्वर के, अल्लाह के। वो आएगा, 100% आएगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा, सबरी की तरह इंतजार करना पड़ेगा। सबरी ने पूरे जीवन भर राम का इंतजार किया। लोग हंसते थे, वो बचपन से प्रतिदिन घर बहारती थी, पूजा करती थी, रास्ते में फूल बिछाती थी कि आज राम आएंगे, और रोज पूछा जाता था और सबरी बोलती थी आज राम आएंगे। वो पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन उसको विश्वास था, अटूट विश्वास था, और राम आए। यहां भी ऑन पैसिव आएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पैसिव को इस धरती पर आना अटल सत्य है। दोस्तों, थोड़ा सा आप ज्ञान का चक्षु खोलिए। जो सैटेलाइट छोड़ चुका है, 4-4, 5-5 डेटा सेंटर बना लिया है, दुबई के बुर्ज खलीफा में 2-2 फ्लोर खरीद लिया है ऑफिस के लिए, इतना बड़ा बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, मेट्रो स्टेशन अपना बनाया है, इतने इतने प्रोडक्ट बना चुके, इतने मार्केटिंग हो रहे हैं। क्या लगता है आपको ऑन पैसिव भाग जाएगा, चला जाएगा? अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है? क्यों धीरज धैर्य खो रहे हैं दोस्तों? बहुत जल्द वो सारी चीजें आएंगी। बस हम लोग क्या करें, यहाँ पर जैसे हम हरि भजन करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, ईश्वर को जब देना होता है तभी देता है। ऑन पैसिव में भी सही समय आने पर सारी चीजें मिलेगी। हो सकता है कि ये महीना भी कुछ ना मिले, आगे महीना भी कुछ ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? अगर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम लोग रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से छुटकारा पा जाते हैं, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? इससे बड़ी कोई गिफ्ट हो नहीं सकती है जीवन में। और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा नहीं कि हम अपने लिए कमा रहे हैं, हम अपने लिए समय का दान कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए समय का दान कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समय का दान करना है, 2 घंटा 4 घंटा। हम अपने विचार को बदलना है, अपने परिवेश को बदलना है, अपने सोच को बदलना है, अपने शब्द को बदलना है। नजर बदलिए, नजारा बदल जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर मैं कुछ कम ज्यादा बोल गया हूं तो मैं आपका छोटा भाई, आपका परिवार समझ के मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मैं थोड़ा इस तल्ख लहजे में आपसे बात किया। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई। थैंक यू संजय सर। आई एम ऑडिबल? यस यस, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले ये रीसाउंड मेरे को बार बार क्यों सुन रहा है? तो सबसे पहले तो जो आपने आखिरी वर्ड बोले हैं ना
तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपके जैसे क्या आपने बोला कि मैं तलखी लहजी में कुछ बोला हूँ, तो हमारे पंजाबी में कहावत है, अगर कोई बड़ी मधुर वाणी हो ना तो हम उसको बोलते हैं कि यार मेरे को एक गाली निकाल दे। तो अगर आप ना आप हमारे बड़े भाई हो, और जैसे एस सर को भी जैसे हमारे अपना अमित रघु सर ने भी बोला था कि आई ट्रीट हिम आई मतलब मैं उनको एक अपने बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ। तो वो उनको कोई मिस्टर और श्री ऐसे कुछ नहीं लगाते हैं, वो सीधा बोलते हैं ऐश मुफर्रा। तो ऐसे ही मैं भी बोलता हूँ। तो मैं भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो मतलब मैं आपको भी बड़ा भाई मानता हूँ। तो अगर आप इतने प्यार से अगर मेरे को कई बार मेरे को आप भी डांट लगा देते हो, तो मेरे को तो कभी नहीं लगता कि मतलब आपने कुछ डांटा है। तो यही चीज है, ये ऑन पैसिव में यही है। ठीक है, तो आई एम ऑडिबल ना? तो मतलब थैंक यू। तो जैसे आज मतलब संजय सर ने जैसे डिकोड किया ना ऑन पैसिव को, तो आप इन चीजों को अगर आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश करोगे ना, तो सबसे पहले आप में एक प्रभुत्व जागेगा। और प्रभुत्व का मतलब होता है आप में एक एलिमेंट की एक आपके अंदर एक एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट हर किसी में होते हैं, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बनता है। तो एक आपके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जाग जाएगा जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एलिमेंट। और जो पॉजिटिव एलिमेंट है ना, वो निश्चित ही वो किधर को लेके जाएगा। एक आपके अंदर एक ज्योत जागृत होगी, तो वो ज्योत कहाँ पे जाएगी? जो ऑन पैसिवियन है वो सीधा का सीधा आपके ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाएगी, सीधा ऐश मुफर्रा के साथ जुड़ जाएगी, सीधा नीचे टिक्कर देखो वो चल रहा है उसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ भगवान में क्या रखना है? विश्वास। ठीक है, तो मोहम्मदन भाई क्या बोलते हैं? आपको क्या करना है? कुरान पे ईमान लेके आना है। ठीक है, हम हिंदू भाई क्या बोलते हैं? आपको भगवान में क्या रखना है? विश्वास रखना है। ठीक है, और ईसाई भाई क्या बोलते हैं? ट्रस्ट योर गॉड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, आइडियोलॉजी सेम है। ठीक है, आइडियोलॉजी वही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप दीवार पे बॉल फेंको, जितनी स्पीड से आप फेंकोगे उतनी स्पीड से आपके पास आएगी। अगर आप अगले के माथे पे फेंकोगे तो निश्चित ही आपके माथे पे आएगी, अगर आपने 90 डिग्री पे फेंकी है। तो सिर्फ चीजों को रिस्पॉन्ड अच्छे से तरीके से करो, उसको रिएक्ट करना है वो आपकी मर्जी है। जैसे अब आज का पूरा सिनेरियो संजय सर ने इसी चीज पे निकाल दिया कि लोग नेगेटिवली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चीजें बड़ी थोड़ी सी मतलब दुखी, थोड़ा सा दुखांत वाला काम हो जाता है कि पर फिर भी क्या बात है, यहाँ पे हम ऑन पैसिवियन है। ठीक है, वी हैव टू रेज आवर बार्स, हम अपनी दीवारें और बुलंद कर लेंगे। ठीक है, तो नई इनकम आई आज के टाइम में, आपको 2 महीने में नहीं आई, 3 महीने में नहीं आई, 4 महीने में नहीं आई, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक मूल मंत्र है जो एस सर ने दिया हुआ है, जो एस सर जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो है DDD, डू डाई एंड डेफिनेटली। आई विल डू इट डेफिनेटली, आई विल डाई फॉर इट एंड बट आई विल डू इट डेफिनेटली। ठीक है, तो एक आपको सारे दिन के मतलब आपको एक आदमी को मतलब ब्रेड अर्निंग्स की दिक्कत है। ठीक है, तो जितने आपके जो डेट्स हैं वो तो ऑन पैसिव के कारण नहीं है, जो आप पे कर्जे हैं। ठीक है, तो आज का सिनेरियो में अगर मैंने कुछ संजय सर से डिकोड किया है, तो लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने लाइवलीहुड्स के जो अपने आप को डिपेंडेंट कर दिया है। ठीक है, तो जो आपके लाइवलीहुड्स हैं वो क्या है? जो आपकी ब्रेड अर्निंग्स हैं, बच्चों को खाना खिलाना, आपके घर के खाना खिलाना, तो आप उस चीज को कंटिन्यू करो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो। ठीक है, तो अभी मेरा भी सीजन था, पीछे 1-2 महीने मेरा डाउन गया, तो मैंने क्या किया? मैंने तो उस टाइम को भी अर्न किया। ठीक है,
तो मैंने अपना टाइम यहाँ पे मैं फ्री होता हूँ, तो वही कहते हैं कि बिल्ला दिमाग शैतान दा घर, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा अपना टाइम निकाल के ऑन पैसिव में डाल दिया, जितना भी मेरे पास फ्री रहता था, ठीक है। तो अब मेरे पास अब हमारा ये समर सीजन चल पड़ा है, जैसे हेमंत सर भी सुबह बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन चल पड़ा है, ठीक है। तो हमें अपने इस काम में भी अपने आप को डिवोट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 10-20 साल से इसी काम से जुड़े हुए हैं। आपको किसने बोला है भाई, किस पंडित ने बोला है, किस मौलवी ने बोला है ये काम छोड़ दो, ठीक है। तो निश्चित ही एस सर ने बोला है कि जब ये ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट का मतलब ये तो स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी को आइसबर्ग नहीं दिख रहा है तो वो आपकी मर्जी है, आपकी आंखें हैं जो सिर्फ पानी के ऊपर देख रही हैं। हमारे जैसों की, हमारी तो आंखें मछली जैसी है। संजय सर की संजय सर को अनुसरण कर रहे हैं, तो संजय सर ने मेरे को दिखा दिया है मछली वाली आंख, तो मेरे को तो पानी के अंदर भी दिखता है। तो वहां पे आइसबर्ग दिख रहा है, वहां पे वो ग्रो हो रहा है, वो भी निश्चित ही वो पानी के ऊपर नहीं आया। आप भी सही हो और हम भी सही हैं अपनी जगह, ठीक है। तो आपको किसने बोला है कि आप अपने जो अपने पिछले 10-20 साल से जो काम कर रहे हो उसको बंद कर दो। मैंने शायद महीना 1.5 महीना पहले बोला था आपको, अगर आपको किसी को याद हो तो इंजॉय द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। अगर कोई भाई कोई मोची का काम कर रहा है, ठीक है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, तो इतने प्यार से जूते पॉलिश करो ना किसी भी कस्टमर के, और मन में आपको पता है ना आप ऑन पैसिव है ना, कस्टमर को तो नहीं पता, और इतनी शिद्दत से करो ना उस काम को कि आने वाले टाइम में ना मतलब 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ऐसा पटाखा पड़ने वाला है, वो कस्टमर ना आपके घर के बाहर खड़ा हो कि भाई तेरे को तो पता था तू ऑन पैसिव वाला है, तू बड़े आराम से यार बड़ा खुश होके उस दिन जूते पॉलिश कर रहा था। तो ऐसे काम को करो, ठीक है। किसी भाई की छत उड़ जाती है, ठीक है, वहां पे रस्सियों से बांध लो उसको, भाई क्यों जो छत को उड़ने देते हो, बड़ा कुछ है यहाँ पे, पत्थर रख दो ऊपर छत के ऊपर, क्यों उड़ती है वो। तो अगर आप ऑन पैसिव में ना होते फिर क्या होता, फिर भी तो आप अल्लाह ताला से या भगवान से, भगवान तो नीचे नहीं आएगा ना, अल्लाह आएगा नीचे, आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा काम क्या है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अगर आप इस मंत्र को, मूल मंत्र को आप अगर अपने मन में धारण कर लो कि कर्म नहीं करना और कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, और हम ऑन पैसिवियन है, तो ये 2 मंत्र तो मैंने अपने मन में रखे हुए हैं, तो मेरे को तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, ठीक है। तो बड़े मैसेज आते हैं मेरे को, तो मैं संजय सर को बोलता भी हूँ कभी मेरे को मैसेज आया है, तो प्लीज अपना माइक बंद कर लो। तो राजकिशोर जी, तो मैं मतलब संजय सर मेरे को एक ही चीज गाइड करते हैं कि इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना भाई, ठीक है। यू आर बिकमिंग अ लीडर, यू आर फॉलोइंग मी, आज नहीं तो कल आप एक लीडर की लिस्ट में आने वाले हो, तो लोग पुरानी आपकी लिस्ट को उठा के ऐसे बोलेंगे कि ये बंदा उस टाइम ऐसे रिएक्ट करता था, ठीक है। तो मतलब हमें किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, किसी नेगेटिव बंदे को तो इमीडिएटली आपने क्या करना है, उसको वहां पे बिल्कुल आप उसको बोलो कि आप बिल्कुल सही हो और हम गलत है, ठीक है। बट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट ऑन पैसिव, स्टैंड बाय ऐश मुफर्रा। आप यहाँ पे हो, आप प्लीज अपनी जो पोजीशन है इसको संभाल के रखो। आप अपने मन में जो आपके यहाँ पे नेगेटिविटी है, आपने मेरे को जो भेज दी है, प्लीज वो किसी सोशल मीडिया पे मत शेयर करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑन पैसिव में AI कंपनी है, ये इंटरनेट कंपनी है, और अगर आप कभी ना, और नहीं कुछ मैं आपको बोलता है, एलन मस्क का कभी ना कभी उसका मतलब चरित्र जो उसका मतलब जो वीडियोस होती हैं उसकी नेट पे सर्च किया करो, ही इज अ डिक्टेटर पर्सन, ठीक है। तो ऐश मुफर्रा सर हैं, और जब आप एक एलन मस्क जैसे को रीड करोगे या सुनोगे, उसकी वीडियोस को सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐश मुफर्रा सर वाकई दिल से काम कर रहे हैं, वाकई ही दिल से काम कर रहे हैं। एलन मस्क को उसके 500,000 एम्प्लॉइज ने कुछ कमेंट किए थे
जब उसने ट्विटर में आया था, सबसे पहले उसने ये बोला था अपनी टीम को कि हैशटैग लगाए हुए किसी ने, जिसने भी एलन मस्क का हैशटैग लगाया मेरे एम्प्लॉइज में, मेरे को बताओ और उनको बाहर दफा करो। तो अभी तक आप लोगों ने कितने हैशटैग लगा दिए हैं? आपको बाहर निकाला किसी ने? कितने यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, जो मन में आता है लिख देते हैं, जो मन में आता है वो वहां पे लगा देते हैं, आपको किसी ने निकाला वहां पे? तो इससे भी नहीं आपको अगर समझ आता है कि आपके पास एक कलयुग का अवतार यहाँ पे आ चुका है, तो जो हमेशा यहाँ पे सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, ठीक है, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट की बात करता है, करप्शन को खत्म करने की बात करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन के तीन जो गुण हैं, वो किसमें है? वो भगवान के तो दिए हुए गुण हैं। तो अगर भगवान भी आएगा, वो आके क्या करेगा? भगवान भी तो यही काम करेगा कि नारी शक्ति को बढ़ाओ, ठीक है, और करप्शन को खत्म करो, ठीक है, और जो आदमी बेचारा पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है उसको उठाओ। कौन सी कंपनी है जो ये काम कर रही है आज के टाइम में? और कौन सी कंपनी है जो ये एजेंडा मतलब सोशल मीडिया पे लेके आई हुई है? ये तो जग जाहिर है, ये तीनों के तीनों फंडेज, ठीक है। तो इन चीजों के साथ जुड़े रहो। आपको ये नहीं मालूम, आप एक हमेशा यही सोचते हो आप लोग, मैं नहीं ये सोचता, आप लोग ये सोचते हो कि हम यहाँ पे करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जो ह्यूमन अपलिफ्टिंग के एक पार्ट हूँ मैं, ठीक है। लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने वाला एक कंपनी है, मैं उसका एक फाउंडर मेंबर हूँ, ठीक है। मैं इस कंपनी का फाउंडर मेंबर हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, ठीक है। मैं उस कंपनी का फाउंडर मेंबर हूं जो करप्शन को किल करने की बात कर रही है, करप्शन को खत्म करने की बात कर रही है, ठीक है। चौथा इनका फंडा है जो फाइनेंशियल फ्रीडम, उस पे तो मैं आता ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो मैं तो अपना काम करते ही रहता हूँ, आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे ऑन पैसिव में शिद्दत से काम करता हूँ तो मैं अपनी दुकान पे भी शिद्दत से काम करता हूँ। तो ऐसे ही अपना काम करते रहो, जो आप काम कर रहे हो उस काम को मत छोड़ो, ठीक है। तो अगर आपके पास कम इनकम है आज के टाइम में, हो सकता है आप ऑन पैसिव में आके आपका दिमाग इतना खुल गया होगा, या हो सकता है आपका सोशल सर्कल इतना बढ़ गया होगा, तो आप अपने काम को उसी हिसाब से, उस लहजे से बढ़ा सकते हो अपने भी। यहाँ पे ऐसे नहीं है ग्रुप्स में अपने अपने प्रोडक्ट्स डालने शुरू कर दो या मैं डालना शुरू कर दूं, तो मतलब आप अपने हिसाब से डालो उसको, आपका सोशल लिंक्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ऐसे, इस चीजों को प्रोडक्टिव वे में लेके जाओ। 5 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने निकल जाएंगे, 1 महीने में आ जाए, क्या पता 40 दिन में आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। अगर ऐसा सर को पता होता ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक डिजाइन बनाने लगा हूँ, तो संजय सर मेरे को बोलते हैं कि यार ऐसा डिजाइन बना दे। सबसे पहले तो इनकी एक ही बात रहती है कि सुबह सर आए थे और उनकी बात को हिंदी में डाल दे, तो अभी तक मैं वहां पे नहीं पहुंचा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वहां पे कोशिश ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि संजय सर मेरे को बॉयकॉट ही कर दें, यार तेरे से तो कुछ नहीं होता। तो मैं काम कर रहा हूं अपना, और संजय सर मेरे को कोई ना कोई आइडिया देते रहते हैं। तो मेरे को मालूम है अगर मैंने ये आइडिया पूरा भी कर दिया तो संजय सर ने एक और आइडिया दे देना है, तो ये तो काम चलता रहेगा। ये तो सारी दुनिया है, सारी जिंदगी है, यही काम चलता रहेगा। कुछ ना कुछ जो आदमी की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो बढ़ती रहती हैं। आज आपके पास आपकी लाइवलीहुड में 50,000 की इनकम है, तो आपके और खर्चे हैं। कल को आपको 5 लाख रुपए महीना आने लग गया तो आपकी और जरूरतें हो जाएंगी। कल को आपको साल का 5 करोड़ पे आने लग गया, तब आपकी और जरूरतें हो जाएंगी। ये जरूरतें नहीं कभी खत्म होंगी, ठीक है। अल्लाह का और भगवान का नाम, वाहिगुरु का नाम, गॉड का नाम, वो वही है, वो फ्री है, ठीक है। तो आप अगर वो लोगे ना, तो सारे के सारे चीजों से आप संन्यास ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित ही बहुत लोग हैं संन्यास लेने वाले हैं जो इनकम जाने के बाद, तो उनमें शायद मैं भी हूँगा। तो मैं बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और संजय सर जब आप बोलते हो ना, तो ऐसे लगता है कि समय सा ठहर गया। तो अब इफ आई एम ऑडिबल, यस यस। एक भाई ने चैट बॉक्स में लिखा है, सुशांता जी ने, कि सर आपने दुबई का ऑफिस देखा है क्या? तो दोस्तों
ऐसे आप सवाल पूछते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, हमें भी पॉइंट मिलता है। मैं भी जब वेबिनार में आता हूं तो मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, ना कोई ऐसा हूं विद्वान हूं कि मैं कुछ पढ़ के आता हूं या लिख के आता हूं, ऐसा नहीं है। आप जो बोलते हैं उसी से मुझे पॉइंट मिलता है। तो सुशांता भाई ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि आपने दुबई का ऑफिस देखा है क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉइंट मिल गया हमको कि दोस्त आपने भगवान को देखा है क्या। जो पंडित, जो मौलाना, जो फकीर, जो आपको पूजा करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए रोज बताते हैं, क्या उन्होंने अल्लाह को देखा है? लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं। लेकिन ये तो यथार्थ की दुनिया है। सुशांता भाई, आपने जो बोला कि आपने दुबई का ऑफिस देखा है क्या, तो मैं बिल्कुल ही आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मैंने नहीं देखा है। मैं गया नहीं हूं दुबई और न मैंने उसको देखा है, लेकिन आप जा सकते हैं। लोग भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी उसको मानते हैं कि भगवान है। लेकिन यहाँ पर चीजें सब यथार्थ है, कोई ऐसा कहानी नहीं है। अगर दुबई का ऑफिस है, कह रही है और पैसी, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे ही बीच के कई फाउंडर भाई बहन दुबई में रहते हैं, वहां से वो लाइव चीजें बताते हैं, फोटो वीडियो भेजते हैं। हम लोग उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है सुशांता भाई, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कंपनी कह रही है वो वाकई में है कि नहीं। आप पता लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त था। तो ओवर टू यू आदित्य भाई। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन सर। तो अभी मैं यहाँ पे सुमन सिस्टर को देख रहा हूँ, तो सुमन सिस्टर इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक और यू। यस कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू आदित्य भाई, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इवनिंग सेशन में आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक, हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर दोनों समय अपने इस ह्यूमैनिटी ग्लोबल की मंच की शोभा बढ़ाते हैं। और हमारे संजय सर को कोटि कोटि प्रणाम, जो उन्होंने हर एक बात को डिफाइन किया है। जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं उनको भी कुछ समझ में आया होगा। अगर वो इतनी बातों से भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनका तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि नेगेटिविटी का तो हमारी ओन पैसे में सवाल ही नहीं है। नो नेवर, ये वक्त वर्ड तो लिखे ही नहीं जाने चाहिए। नेगेटिविटी तो हमारे एस सर भी तो सिर्फ यही बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, सीखो और सिखाओ, बस यही मंजर है, यही करना है, यही काम है। तो लोग पता नहीं क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। जब ये ओन पैसिव धरातल पर आ जाएगी, जब लोगों के अकाउंट में एप्पल आ जाएंगे, तब क्या बोलेंगे ये लोग? ये नेगेटिव बोलने वाले लोग फिर कहाँ मिलेंगे? मेरे को तो ये समझ में नहीं आती। कोई अपना एड्रेस तो दे दो, हम मिल लेंगे फिर उनसे बाद में। तो ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि भाई हम क्या कर रहे हैं? देखो ना, नेगेटिव तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन पॉजिटिव बोलना सबके बस की बात नहीं है। तो ये वही लोग नेगेटिव बोल रहे हैं जो सीख नहीं रहे, सिखा नहीं रहे, जो मीटिंगों में नहीं आते, जिनको उन पैसिव का वो भी नहीं पता है, वही लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। जिनको पता है वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हाँ भाई चल ठीक है, हाँ भाई चल ठीक है, हाँ में हाँ, ना में ना। क्योंकि हम कितने भी बोलने वाले हुए कुत्ते से ज्यादा नहीं भोंक सकते, मैं तो ये मानती हूँ। और जो कुत्ते का तो काम ही होता है भौंकने का। मैं तो ये बात कहती हूँ, जो मेरे ओन पैसिव के बारे में कहती हूँ कि आप भौंक लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसमें घर वाले हो चाहे बाहर वाले, भोगते हैं भोगने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम अपना काम में लगे हुए हैं। और लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो उड़ाने दो। मजाक के बात पे तो मेरे को एक बात याद आ गई। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कई दिन पहले। तो एक लड़का था, वो स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे है ना अपने गांव का नाम रोशन करना है। तो उन्होंने उसने और बच्चों से भी बोला कि भाई मेरे मन में एक ख्याल है कि मैंने अपने गांव का नाम रोशन करना है। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बोला कि तू कैसे अपने गांव का नाम रोशन करेगा? ये अपना गांव तो एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ तो कोई सुख सुविधाएं भी नहीं है। तो वो बोला कि एक दोस्त से बोला कि मेरे को तो बस पढ़ना है और पढ़ के ही अपने देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि उसका शौक था कि भाई उसको राइटर बनना है। तो उसने एक उसके दोस्त ने उसको एक लाइब्रेरी में लेके चले गए। बोला कि यहाँ पर जो तेरे को पढ़ना है पढ़। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या पढूं, यहाँ पे इतनी किताबें। और ना उसको टेंशन थी कि भाई मेरे को रोज किताबें कहाँ से मिलेगी। तो वो लाइब्रेरी में जाता और पढ़ के आ जाता।
तो गांव के कुछ बच्चे उसको देखते कि भाई ये तो रोज आता है और कुछ ना कुछ करके आता है, उसको आके ना अपने घर पे भी गुनगुनाता रहता। तो वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते और बोलते तू कहाँ जाता है और क्या सीख के आता है? वो बोलता मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और वहां पढ़ के आता हूँ। तो वो बोले हमें भी पढ़ना है। उसको देखकर उनके भी ख्याल बदलने लगे, क्योंकि कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वो भी उसके साथ ही बोले हमें भी पढ़ना है। तो वो बोला मैं सभी को लाइब्रेरी तो लेके जा नहीं सकता, आप लोग अपनी अपनी बातें लिख दिया करो जो आपको चाहिए, तो मैं वहां से आपके लिए ले आया करूंगा। तो वो बताते कि भाई मेरे को इस किताब का ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे ये बनना है। वो अपने अपने आइडिया बता देते हैं उनको क्या बनना है। तो वो वहां से उनके जो भी आइडिया थे उनके बारे में लिख लाता अपनी कॉपी पे और आगे उनको पढ़ा देता। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते वो बच्चे भी पढ़ने लगे। तो वो एक बंदे ने बोला उसको, उस दोस्त ने जो लाइब्रेरी लेके गया था, बोला कि तू ये क्या कर रहा है, तेरा जो सपना था वो तो तूने पीछे छोड़ दिया और तू और बच्चों के सपने पूरे करने लग गया। वो बोला मेरा सपना था इस गांव को शहर बनाना, इस गांव के लोगों को काबिल बनाना। जैसे शहर के बच्चे पढ़ के लिख के काबिल बनते हैं, अपना अपना व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करता है, तो मैं भी ये चाहता था कि मेरे गांव के बच्चे भी पढ़े लिखे और इस गांव को शहर की तरह बना दे। तो ये बच्चे पढ़ेंगे और ये कामयाब होंगे, कहीं पे नौकरी करेंगे, तो मेरा तो गांव वैसे ही सफल हो गया। और मेरा यही सपना था, और मेरा सपना भी था कि मैं राइटर बनूं। जब ये बच्चे पढ़ेंगे मैं इनकी कामयाबी के बारे में लिखूंगा, तो मैं बन गया ना राइटर, मेरा भी सपना पूरा हो गया। तो इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने सपने पे फोकस करना है। और हमारा सपना है ऑन पैसिव और मानवता के लिए सेवा करना। ऑन पैसिव का सपना भी मानवता है। तो हमें तो अपने सपने पे ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आदित्य भाई ने और संजय भाई ने जितनी हमें बातें बताई हैं, वो तो हमें और किसी ने, शायद हमारे माता पिता ने भी नहीं बताई होंगी हमें इतनी, तो जितनी हमारे आदित्य भाई और संजय भाई ने बताई है। तो जो इतनी बातें सुनकर भी नेगेटिव होते हैं, तो ऐसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलिए और नजारे अपने आप ही बदल जाएंगे। और हम उन पैसे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे आखिरी दम तक, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से उधर पलट जाए, लेकिन हम उन पैसे और हमारे मिस्टर मोफारा का साथ नहीं छोड़ सकते। और हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। हम औरतों के लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि हम घर बैठे एक बिजनेस वूमेन कहलाई है। तो हमें अपने आप पर गर्व है, हमारी ओन पैसिव पर गर्व है और हमारी एस मुफारा पर गर्व है। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम ओन पैसिव करते हैं। वी आर सो नीड टू विन इट। थैंक यू